चिंता न करो, आप डरो मत, मैं बहुत जल्दी आने वाला हूँ। जैसे ही आकाशवाणी करी है कि तुम भी जाओ घूमने पर, सब धरो यादवी रूप, आऊंगा यदुवंश में बन के यादव रूप। आकाशवाणी सुनी है, सब देवता चले आए, आराम से रहने लगे हैं। और जैसे आराम से रहने लगे हैं गोपी ग्वाल का वेश धारण करके, तो इधर बड़ा हुआ है तो उसने पूछा है कि मैं शादी के लायक हो गया, कोई लड़की हो तो बता दीजिए। तो बताया मगध देश के राजा जरासंध की लड़की है। वहां पहुंचा है, युद्ध किया, युद्ध करने के बाद दोनों लड़कियों से शादी कर ले आया। हाथी जो था उसे भी साथ में दे दिया, वो भी ले आया। अब आराम से रहता है लेकिन सभी को बड़ा दुखी करता है। इधर देवक की लड़की देव की शादी के लायक हो गई, कंस को पास में बुलाया। कंस से कहा है कि बेटा तुम्हारी बहन देव की गर्भवती, बेटा तुम्हारी जो बहन देव की है वो शादी के लायक हो गई है, और उसके लायक कोई लड़का हो तो बता दीजिए। कंस ने कहा चाचा जी लड़का देखने की क्या जरूरत है, जितनी भी हमारी बहन थी वसुदेव को विवाह दी, सूरसेन के पुत्र वटेश्वर के रहने वाले, अब एक रह गए से भी उसके साथ कर दो। बोले जैसी आपकी मर्जी है लाला। तो उसने पत्र बनाया, कंस ने पत्र बनाया, पत्र को लिखने लगा है सूरसेन के पुत्र वटेश्वर के रहने वाले वसुदेव जी, जैसे आपने हमारी बहनों को स्वीकार किया और वैसे ही हमारी हाथ जोड़ करके विनती है, हमारी तुम्हारी यारी बदलने को जा रही है, हमारे रिश्ते को मंजूर स्वीकार करें। ये छोटी बहन देवकी भी तुम्हारे चरणों में देना चाहते हैं। और पत्र लिखने लगा है वो कंस राज।
जाने के बाद में कंस राज ने वो पत्र भेज दिया है वसुदेव के पास में। और जैसे ही वसुदेव के पास भेजा तो वसुदेव जी पत्र पढ़ते ही शादी करने को चले आए हैं मथुरा नगरिया में। मेरे प्रिय सज्जनों, वसुदेव जी ने कितने विवाह किए थे? 18 विवाह किए थे। सबसे बड़ी रानी का नाम था रोहिणी, जो कंस के डर से यशोदा मैया के घर रहती थी। और जब ज्यादा कोई तंग परेशान करता है तो मजबूर होकर के सहारा तो किसी का न किसी का लेना ही पड़ता है, क्योंकि शंका दिल में वहम भरा रहता है, दिल में डर भरा रहता है। न जाने ये हमारा दुश्मन है, न जाने कितने भक्त और क्या करते हैं। और मजबूर होकर के ही दूसरे का सहारा लेना पड़ता है। देवकी से विवाह करने को वसुदेव जी चले हैं, मथुरा में पहुंचे। विधि विधान के साथ में विवाह हुआ है और विवाह होने के बाद में विदा का समय आया। और जैसी विदा का समय आया है तो देवकी को विदा किया है। उस समय बड़े प्रेम के साथ सहेलियों ने विदा किया है। देवकी और वसुदेव जी रथ में बैठ करके चले ही, और जैसे रथ में बैठ करके चले तो सहेलियां कहने लगी, बहन तुम जा तो रही हो, सास ससुर की सेवा करना, पति की बात मानना। उग्रसेन के भाई देवक भी समझाते हैं कि बेटी जा तो रही हो, सबकी आज्ञा का पालन करना, आंखों में आंसू कभी न लाना। तुम ऐसे कर्म करियो, सबकी बात निभाइयो, बेटा कुल की लाज बचाइयो। तो आज देवकी चली है विदा लेकर के। देवकी कहने लगी है अपनी माँ से कि माँ मैं तो जा रही हूँ ससुराल के लिए, तो भैया कि चली है ससुराल, दुल्हन बन के चली है ससुराल, दुल्हन बन के। देवकी आज ससुराल के लिए चली है ससुराल।
से ही चली है रथ में बैठ करके। कंस ने देखा, कंस कहने लगा है बहन बहनोई से आप तुम कब तक रथ हाँकोगे, शोभा नहीं देता है, आप पीछे बैठो और मैं रथ के लिए हाँकता हूँ। सो पीछे बिठा ली है बहन बहनोई, और जैसे ही बिठा ले हैं इधर रथ को हाँकने लगा है बहन बहनोई को बिठा करके। तो उसी समय आकाशवाणी हुई है, अरे भोजराज कंस, जिसे तू विदा कर रहा है उसी का 8वां पुत्र तेरा काल होगा, काल होगा। जैसे ही कहा है कि तेरा काल होगा, ऊपर और नजर उठाई, क्या हो रहा है? फिर आकाशवाणी हुई है, आकाशवाणी को उसने सुना है, और जैसी सुना कहाँ रुका गया, उस पे बहन देवकी के बालों को पकड़ा, रथ से नीचे खींच लिया, मारने को तैयार हुआ, और जैसी मारना चाहा उसने, देवकी कहने लगी है भैया मुझे क्यों मार रहे हो, मैं आपकी छोटी बहन हूँ भैया, मुझे मत मारो। देवकी कहने लगी है भैया बोली है देवकी, रथ से नीचे खींच भैया, इतना क्यों सताते हो, हीरा तुम्हारी हूँ, हीरा तुम्हारी हूँ, हीरा मुझे इतना क्यों मार रहे हो, क्यों परेशान कर रहे हो, क्यों तड़पा रहे हो भैया।
देवकी कहने लगी भैया आखिर मुझसे क्या भूल बनी, क्या गलती बनी जो मुझे आप मार रहे हो? जवाब दिया पागल हो गई है क्या? तूने सुना नहीं अभी आकाशवाणी हुई थी और आकाशवाणी ने बताया कि तेरे उधर से जो पैदा होगा वो मेरा कान होगा। जैसे ही कहा है देवकी बार बार रोदन करने लगी है, बार बार कहती है, पर वो दुष्ट कंस नहीं माना है। और जब नहीं माना है तो बसदेव जी कहने लगे ये तो आपकी बहन है, दूसरी पिता का समय और तीसरी बात स्त्री है, इसे कैसे मार सकते हो? कंसराज तुम तो बहुत बड़े राजा हो। वो बोले हैं कंसराज से बसदेव जी